चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में किसानों ने लगाए विवादित नारे, कई बैरिकेड्स तोड़े। धर्म परिवर्तन आतंकवाद का भयानक रूप, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कांग्रेस और पीएफआई एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब खेतों में ड्रोन करेंगे खाद और रसायनों का छिड़काव, आईएफएफसीओ ने ड्रोन, नैनो और एआई तकनीकों को किया एकीकृत। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 23 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने द केरल स्टोरी मूवी पर लगाया बैन। आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता का हिस्सा बनेंगे शरद पवार, जल्द बिहार के सीएम नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। मेट्रो में अश्लीलता फैलाने वालों पर अब फ्लाइंग स्क्वाड रखेगी नजर, सिविल ड्रेस में होगी पुलिस। युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास, ब्रावो को पछाड़ बने आईपीएल के नंबर 1 गेंदबाज। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, कहा देश को बांटने का काम कर रही पार्टी, चुनाव आयोग से कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की। राजौरी पूंछ आतंकी हमले के बीच पाक की नापाक सेना, पाकिस्तानी सेना की बेट यूनिट ने करवाई थी आतंकवादियों की घुसपैठ। जल्द होगा भारत की खतरनाक मिसाइल का परीक्षण, एक साथ कई टारगेट पर कर सकती है हमला। बीजेपी या कांग्रेस कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, ओपिनियन पोल में जनता ने कर दिया हैरान। बीजेपी को 42%, कांग्रेस को 41% वोट मिल सकते हैं, जेडीएस को 14% और अन्य को 3% वोट मिलने की संभावना। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मकान की छत पर गिरा MiG-21, हादसे में 4 लोगों की मौत, पायलट सुरक्षित। मोदी सरकार के 9 साल हो रहे पूरे, मांगी गई सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट। यूपी में अपराधियों पर सीएम योगी का बड़ा जुबानी हमला, कहा माफियों की गर्मी निकालकर मौसम ठंडा कर दिया। आधार, पेन और पासपोर्ट बनवाना हुआ और भी आसान, केंद्र सरकार ने शुरू की नई वेबसाइट, 13,000 से अधिक सेवाएं मिलेंगी एक जगह। भारत के लिए बन रहे C-295 विमान ने भरी पहली उड़ान, कई गुना बढ़ सकती है वायुसेना की ताकत। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, कांग्रेस के दावों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास 36 घंटों में दूसरा ब्लास्ट, एक जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी भाजपा। चक्रवात मोजा को लेकर कई राज्यों में 2 दिनों तक बारिश की आशंका, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद 4 धाम यात्रा फिर से हुई शुरू, सीएम धामी का दावा, इस बार टूटेगा रिकॉर्ड। यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, एनएसए के मामले में राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम से गुम हो रहे श्रद्धालु, बीते 4 महीनों में 21 लोग हुए लापता। MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लॉकर रूम में दिया विराट कोहली का उदाहरण, वायरल हुआ वीडियो। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी ने की सीएम भूपेश की गिरफ्तारी की मांग, राहुल गांधी से भी पूछताछ के लिए उठाई आवाज। अब जीमेल के लिए भी देने पड़ेंगे पैसे, गूगल ने विज्ञापन दिखाना किया शुरू, पेड सर्विस हो सकती है लॉन्च। मैं बजरंग बली हूं, पहलवान पूनिया ने बजरंग दल के सपोर्ट में किया पोस्ट, फिर कर दिया डिलीट। यूपी का माहौल खराब करने की साजिश में जुटा पीएफआई, एटीएस ने 20 जिलों में छापेमारी कर 70 लोगों को हिरासत में लिया। अभी एनसीपी की जिम्मेदारी नहीं लेंगी सुप्रिया सुले, शरद पवार बोले आगामी लोकसभा चुनाव पर है फोकस। कर्नाटक में थमा चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी दिन गांधी परिवार ने झोंकी ताकत, 10 मई को डाले जाएंगे वोट। किसी को डरने की जरूरत नहीं, मणिपुर हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शांति की अपील, कहा सभी से सलाह के बाद लिया जाएगा कोई फैसला। सऊदी में एनएसए अजीत डोभाल, अमेरिका ने बनाई चीन को चित करने की रणनीति, रेल के जरिए खाड़ी देशों से जुड़ेगा भारत। HDFC बैंक ने दिया बड़ा झटका, आज से बढ़ जाएगी आपकी EMI। मणिपुर में सेना का कड़ा कंट्रोल, 11 जिलों में कर्फ्यू में दी ढील, जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। हिंसा के चलते मणिपुर से निकलते ही होड़, 20 से 30 हजार तक पहुंचा कोलकाता के लिए फ्लाइट का किराया।
कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के धार्मिक नारे लगाने पर हैरान हुए एनसीपी नेता शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। केरल में डूबी टूरिस्ट नाव, अब तक 22 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख, 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा। एनसीपी को तोड़ना चाहती थी बीजेपी, उद्धव गुट ने कहा, लेकिन शरद पवार के मास्टर स्ट्रोक ने बिगाड़ा गेम प्लान। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया इस्तेमाल। शराब घोटाले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए ईडी रच रही साजिश। कुल्लू नेशनल पार्क में मानसून से पहले 5 और चीतों को मुफ्त में घूमने की मिलेगी अनुमति। पाकिस्तान से 2 दिन में ही छीना नंबर 1 का ताज, आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत ने फिर पछाड़ा। अतीक का बेटा जिंदा है, बदला लेंगे, सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट हुआ वायरल, प्रयागराज पुलिस ने दर्ज किया केस। दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने किया था केरल स्टोरी को सपोर्ट, बैन की मांग करने वालों को लगाई लताड़। दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ केस वापस लेंगी पत्नी, आलिया सिद्दीकी पोस्ट लिखकर पति से मांगे सरेआम माफी। कराची में भारतीय कैदी की मौत, 12 मई को 199 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा पाकिस्तान। कर्नाटक में पीएम मोदी ने किया तूफानी प्रचार, 7 दिनों में 3000 लोगों से की मुलाकात। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया घुसी, शूटर साबिर के साथ होने की आशंका। अगले आदेश तक सभी बुकिंग तुरंत करें बंद, डीजीसीए का गो फर्स्ट का निर्देश, एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस। कर्नाटक में राजनीतिक दल नहीं करवा सकेंगे बिना मंजूरी के विज्ञापन प्रकाशित, निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश। डीजल की कारें 4 साल बाद हो जाएंगी बंद, सरकारी पैनल ने की है सिफारिश, इनको मिलेगी अहमियत। ये माइंड गेम खेलने के तरीके, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत में सबसे बेकाबू प्रेस। दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। गहलोत का बयान एक साजिश, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावे पर किया पलटवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की सीजीआई चंद्रचूड़ की जमकर तारीफ, कहा प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथों में है जुडिशरी। सरकार गिराने के लिए इस्तीफा देने वाले विधायकों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। कर्मचारी चयन आयोग आज जारी करेगा एसएससी सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन, केंद्रीय मंत्रालयों में एलडीसी डीईओ की हजारों नौकरियां। आज तक अपना एक उत्तराधिकारी नहीं बना पाई शरद पवार, शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने एनसीपी सुप्रीमो पर कसा तंज। बाहुबली आनंद मोहन की फिर बड़ी मुश्किलें, रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। नोएडा में जल्द चलेगी लंदन वाली पोर्ट टैक्सी, 12 स्टेशन होंगे और 37,000 यात्री हर दिन करेंगे सफर। टाटा मारुति किया को टक्कर देने आएगी हुंडई की नई एसयूवी, कंपनी ने शुरू की बुकिंग। मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के छात्र होंगे एयरलिफ्ट, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की छात्रों से फोन पर बात। 10 लाख के इनामी जोनर कमांडर सहित 5 कुख्यात नक्सलियों ने रांची में किया आत्मसमर्पण। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 20 सदस्यीय महिला टीम का किया ऐलान, गोलकीपर सविता करेगी अगुवाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। योगी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान किसानों ने लगाए विवादित नारे। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 16 दिनों से पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजा जाए। दिल्ली पुलिस ने पहलवान संघ के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी किसानों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के विरोध में नारे लगाए। इसी दौरान किसानों ने योगी तेरी कब्र खुदेगी
खुदेगी और मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे भी लगाए। वहीं किसानों की भीड़ जंतर मंतर पर लगी बैरिकेडिंग को गिराती हुई नजर आई। बैरिकेडिंग गिराकर किसानों की भीड़ धरना स्थल पहुंची। मामले को लेकर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि पीएम मोदी को देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, कोई नहीं है जो मोदी की कब्र खोद सके। वहीं किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने को जायज ठहराया और कहा कि अगर पहलवानों की मांग नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन किसान आंदोलन से भी बड़ा होगा। बीते रविवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान पहलवानों का समर्थन करने जंतर मंतर पर पहुंचे थे। वहीं टिकैत ने अपने संबोधन में भी स्पष्ट कर दिया था कि हम सरकार को ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का समय देते हैं और अगर इन 15 दिनों के अंदर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। आधार, पेन और पासपोर्ट बनवाना हुआ और भी आसान। केंद्र सरकार ने शुरू की नई वेबसाइट 13,000 से अधिक सेवाएं मिलेंगी एक जगह। जी हाँ, जैसे जैसे तकनीक का दायरा बढ़ता जा रहा है लगभग सभी सेवाएं ऑनलाइन होती जा रही है। यूजर्स की संख्या को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। इसको देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने serviceindia.gov.in के नाम से एक नई वेबसाइट शुरू की जो विभिन्न सेवाओं को एक अच्छी तरह से वर्गीकृत और सर्च किए जा सकने वाले इंटरफेस में सूचीबद्ध करती है। राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर सरकारी संस्थाओं द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को अब एक मंच पर यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सके। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान सेवा द्वारा विकसित राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल 15 प्रमुख सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों की 9,960 से अधिक सेवाओं को सूचीबद्ध करता है। इस नई वेबसाइट पर कोई भी नागरिक लगभग 13,000 सेवाओं का लाभ उठा सकता है। आधार कार्ड बनवाना हो या पैन कार्ड लिंक करना हो, टैक्स जानना हो या जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना हो, इस वेबसाइट पर आपके सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे।